अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अगर आप कढ़ी चावल पसंद करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। कढ़ी खट्टी क्यों नहीं बनती है या पकोड़े आपके सख्त हो जाते हैं, ये हमेशा शिकायत रहती है। इस वीडियो में आपको पूरा गाइड करूँगा इंशाअल्लाह। वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करनी है। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें, दही हमने ली है आधा केजी। हमने 2 दिन पहले मंगवा के रखी है ताकि दही हमारी खट्टी रहे। तो आपने इसी तरह पहले मंगवा के रखनी है या बाहर से आपने खट्टी दही लेनी है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है बेसन। बेसन जो है हम 5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। बेसन ज़्यादा क्यों हम ऐड कर रहे हैं इसका भी हम बताते हैं। और बेसन ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर कलरफुल भी होता है और इसमें इतना स्पाइसी नहीं होता है, मसला नहीं है, आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। उसके बाद हमने रेड चिली इसमें ऐड कर दिए पाउडर, और उसके बाद हमने हल्दी ऐड कर दी है और नमक भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमने पानी ऐड कर दिया और इसको हम कर देंगे ग्राइंडर। इसको ग्राइंड करेंगे जब तक हम साइड में एक चूल्हे पे पतीला चढ़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम थोड़ा ऐड करेंगे, इसमें 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो उसी जग में आप बना सकते हैं। अगर आप मशीन जग नहीं है तो आप कोई मसला नहीं है, किसी बाउल के साथ भी आप बना सकते हैं दही। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, वो आप ब्राउन हो जाएगा, उसमें आप ऐड करेंगे पानी। अगर आपका दही फट रहा है तो पहले आप थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसमें आसानी हो जाती है कि आपका दही जो है फटेगा नहीं। और जैसे ये जूस हमने जो बनाया था ब्लेंडर में, वो हमने इसमें ऐड कर दिया फ़ौरी। और इसके बाद आपने चम्मच हिलाते रहना और बाद में आपने पानी 1 जग और डाल देना। तकरीबन 2 किलो हमने पानी और डाल दिया, तो काफ़ी ये पतला पानी हो गया। अभी इसको हमने पकाई है 5 से 7 मिनट फुल आंच पे। हमारी जो दही कढ़ी जो है वो उसका उबाल आ चुका है। इसमें कड़ी पत्ते 2-4 डाल दिए ताकि इसका टेस्ट अच्छा रहे। इसको कवर कर देंगे हल्की आंच पे, बिल्कुल ज़ीरो पे। यहाँ से हमने पकोड़े बनाने, उसके लिए हमने प्याज लिए, बड़ी साइज़ की एक प्याज लिए। प्याज को हमने चॉप करके इस तरीके से काट दी है। उसमें धनिया और ज़ीरा इसमें दरदरा सा काट कर हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हम बारी आती है हरा धनिया की। हरा धनिया चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। अगर आप कुछ और स्पाइसी खाना चाहते हैं तो हरी मिर्ची भी आप चॉप करके ऐड कर सकते हैं। 3 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है बेसन का। और उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम हमने इसमें मीठा सोडा ऐड कर दिया है। ओके, उसके बाद हमने कुटी हुई मिर्ची ऐड की। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर हम ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने नमक ऐड करना है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। थोड़ी सी हम हल्दी भी ऐड करेंगे, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टेस्ट खाने के लिए भी वैसे भी हल्दी ज़रूरी होती है। उसके बाद हमने इसमें रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है। अगर आप चाहें तो मसला नहीं है, आप कुटी हुई मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने गरम मसाला थोड़ा ऐड कर दिया पाउडर, और इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके हमने हाफ़ कप इसमें पानी ऐड कर दिए। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे। पकौड़ा बनाने से पहले आपने इसको कम से कम 10-15 मिनट आपने पहले बना कर रख देना है ताकि अच्छी तरीके से आपका जो मसाला है बन जाए। इस तरीके साफ़ करके आप कवर कर देना और रख देना साइड में। और एक पैन लेंगे हम पकौड़ा बनाने के लिए। इसको ऑयल हमने गरम कर दिया है और ऑयल को ज़्यादा भी नहीं गरम किया है और कम भी नहीं रखा है। अब चेक करेंगे कि हमारे ये देखें ऑयल गरम है, ऑयल बिल्कुल गरम है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चम्मच की मदद से हम इस तरीके से बनाएंगे, गोल टिकलियाँ इसकी बनाएंगे पकौड़ों की। ये देखें इस तरीके से आपने, और आँच को आपने जो है बिल्कुल फुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फुल करेंगे तो आपको एकदम पकौड़ा लाल हो जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। आपकी बेसन भी कच्ची रह जाएगी और प्याज भी। कम से कम प्याज इतनी पकनी चाहिए कि आपकी हाफ़ टन प्याज हो जाए ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। और प्याज अंदर से जलना भी नहीं चाहिए, उसका टेस्ट जायका पकौड़े का ख़त्म हो जाता है। और अगर आप गोल बनाना चाहते हैं पकौड़े, वो भी बना सकते हैं। और उसके लिए आपने प्याज को बड़ी बड़ी काटनी है। इस तरीके से बड़ी खूबसूरत टिकलियाँ बनती है और नरम भी बनती है बहुत अच्छी तरीके से। ये आपने ज़रूर ट्राई करना। आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाने पकौड़ों को। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल गोल्डन लाल हो चुके हैं और
इस तरीके से हम इसको साइड में एक टिश्यू पेपर प्लेट के ऊपर रख के इस तरीके से हम सारे पकौड़ों को बनाकर निकाल देने हैं। ये देखें इस तरीके से, और आपने इस चम्मच की मदद से उठाना है, और ये इसका जो ऑयल है वो भी आपने थोड़ा सा चम्मच को दबाएंगे तो उसका अंदर से ऑयल भी निकल जाएगा। ये देखें ऑयल पकने के बाद वैसे काम करनी है। आपने इस तरीके से पकौड़े को भी सबको रेडी करके रख देने हैं। ओके, अब हम आएंगे तड़के की तरफ। वहाँ से हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है, और कड़ी में आप हरी मिर्ची अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हमने ऑयल में पहले लाल मिर्ची पहले थोड़ी कड़कड़ा दी ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। उसके बाद इसमें बड़ी साइज़ की प्याज ऐड किया और इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। कड़ी पत्तों को हमने हल्का सा चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, कड़ी जो है वो आपने 2 से 2.5 घंटे पकानी है। अगर आप बेसन कम डाल रहे हैं तो मसला नहीं है, आधा पौने घंटे पका सकते हैं। अगर ज़्यादा बेसन ऐड कर रहे हैं तो फिर आपने ज़्यादा पकानी है। तड़का हम इसमें ऐड कर देंगे। पकोड़े पहले ऐड करने हैं कड़ी में, और बाद में हमने इस तरीके से तड़का ऊपर देना है। और यही कड़ी उठाकर हमने इस चम्मच की मदद से इसी फ्राई पैन में डालेंगे, तो ये सारा का जो टेस्ट है इसका वो कड़ी के अंदर आ जाए। ये देखें इस तरीके से इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना ताकि जो कड़ी है आपकी बिल्कुल उसका टेस्ट जो है उसके अंदर जज़ब हो जाए। इस तरीके से आपको अब ये डिश आउट करके भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। हमने 2 घंटे लगातार इसको पकाई है कड़ी को। मैंने जो तरीका बताया इस तरीके से कड़ी को बनाकर आपने पतीले पे चढ़ा देना है। बेफ़िक्र हो जाएं, मसला नहीं है, मीडियम आंच पे आपने रख देनी है कड़ी को। अगर आपके पास टाइम कम है मसला नहीं है, आपने बेसन थोड़ी कम रखनी है। बेसन अगर आप ज़्यादा ऐड करते हैं तो कड़ी अच्छी बनती है, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी मेरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपना प्यार दिखाइए और मुझे सब्सक्राइब कर दिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। और उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वाइट चावलों के साथ खाइए और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नए रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।